हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 21 जुलाई शिफ्ट 4 CGL 2023 प्री के मैथ्स क्वेश्चन। और जिस अप्रोच से मैं करता हूँ आपने देखा ही होगा, वो बहुत इजी और टाइम कम लगता है उसमें, तो वो एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा करेगी दूसरे सेक्शंस में टाइम बचाने में और मैथ्स के मार्क्स मैक्स करने में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कोट ए 7/8 दे रखा है, साइन ए निकालना है। कोट क्या होता है? बी, ये पी, तो साइन क्या होता है? P/H। 8/7 और 8 का स्क्वायर करके जोड़ दो। 64 और 49 113। वैसे 8 ऊपर इसी में था, यही आंसर। फाइंड y 28/98 98/y। तो y का वैसे अगर नाम दें तो क्या है वो? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में ऐसे ही चीज़ होती है, जहाँ दोनों सेम होते हैं, b ये a ये c। थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लो। 7 4 7 7 से जाएगा। 14 7 जा 98। 49 2 2 7 7 का क्यूब आ गया 343। A इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन B। 40% की वैल्यू 2/5 प्लस 2/5, तो A और B है 5:7। A एफिशिएंट है ना, तो 7 5। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब व्हेन A अलोन कुड हैव डन इट इन 31 डेज। तो टोटल वर्क चाहिए हमें। ए 31 डेज़ में काम करता है और 7 एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आ गया? 31 × 7। अब वही काम दोनों मिलके 7 + 5 एफिशिएंसी से करेंगे। ऊपर वर्क है, नीचे एफिशिएंसी, तो डेज आंसर आ जाएगा सही। यूनिट मैच करके भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या आंसर आएगा? 7 3 27 आएगा ना लास्ट में, तो ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू मेक डिविजिबल बाय 9। 9 से जो डिविजिबल होता है उसका डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है। तो 6 3 9 6 2 8, तो 4 और 6 आएगा ये। 6 3 9 है, ठीक है, कर देता हूँ सब का सम। 6 6 12 4 16 3 19 2 21 है ना, तो कितना जोड़ेंगे कि 9 से डिविजिबल? 6 जोड़ने पे। If a minus b is 1, then what is the value of a cube minus b cube? सिंपल है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है a माइनस बी A² + B² + AB। ये 1 दे रखा है, तो ये आंसर A² + B² + AB। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days while B कैन डू इट। वही करो, ऐसे बनाना है ना फ्लो चार्ट जैसा। अब इनका एलसीएम 72 9 4। In how many days will the work be completed if they both work on alternate dates starting with B? B से स्टार्ट किया तो पहले दिन 4 काम, दूसरे दिन 9 4 13 काम, तो हर 2 दिन में 13 काम हो रहा है। तो 72 के हमें क्लोज जाना है। 13 5 = 65 × 5 कर दिया दोनों साइड। 10 डेज में 65 काम होता है। अब B की बारी है, तो 11 डे में होगा 69 काम। अब कितना काम बचा? 3 काम को A कितने दिन में करेगा? 3/9 में। 11 + 1/3। ठीक है, इजी था, कई बार कर चुके हैं। फॉर्मूला यही है, टोटल वर्क इज़ एफिशिएंसी इनटू डेज। और एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एक दिन में वो कितना काम करता है। तो यही ऑल्टरनेट डेज है ना, तो एक दिन में काम करने का मतलब है एफिशिएंसी। तो अगला क्वेश्चन सिंपल, नीचे 4, एक सेकेंड, 4 कॉमन ले लो। 1/1 + s 4 1 - s -1 - s अपॉन 4 1 + s। एलसीएम 4 1 - s²। नीचे 1 - s आएगा, 1 + s, ऊपर भी 1 - s² माइनस, एक सेकेंड, ऊपर क्या आएगा यहाँ?
वन प्लस एस का स्क्वायर, हाँ, वन प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एस का होल स्क्वायर। तो इसका 4 × s, नीचे 4 × c²। tan इंटू कितना आ गया, tan × sec, यही आएगा। ये मैंने 4 × s डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तुम एक चीज़ याद कर सकते हो, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज़ 4ab। ठीक है। द गिवन चार्ट आंसर द फॉलोइंग, टोटल मार्क्स वर, देन व्हाट वुड बी द मार्क्स इन रीजनिंग। रीजनिंग का ये है 75 डिग्री मार्क्स बताने हैं। 75 डिग्री, टोटल 360 डिग्री है, तो 360 की वैल्यू दे रखी है 3000, और 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। तो यूनिटरी मेथड सिंपल, 360 नीचे 75 ऊपर, 25 3 ज़ा 25 से नहीं जाएगा, 15 से 5 ज़ा 15 2 ज़ा 30 24 6 4 6 500 2500/4, तो 4 6 ज़ा 24 625। रामलाल मार्क्स अप इज़ गुड बाय 40% गिव्स अ डिस्काउंट। प्रॉफिट परसेंटेज इज सक्सेसिव ऑफ मार्क एंड डिस्काउंट, मार्कअप एंड डिस्काउंट। सक्सेसिव कैसे लेंगे, मार्कअप m - d माइनस m/d/100। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। मार्कअप परसेंट पॉजिटिव होती है, डिस्काउंट नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन आया इधर दोनों जगह। तो निकाल लो 40 - 10 - 40 × 10/100, 30 - 4 26 आंसर। वैसे रेशो से भी कर सकते थे, रेशो से करके दिखाता हूँ। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो मार्क अप किया है तो 5 से 7 कर दिया। अब डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट कम, मतलब 10 से 9 कर दिया। ले सक्सेसिव लो, 50 63 प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है, बढ़ रहा है ना। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 13/50 × 100 26, वही आंसर। द गिवन फिगर PQ इज़ अ कोड पासिंग थ्रू सेंटर O, कैलकुलेट PQS। ये वाला एंगल निकालना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री होते हैं, तो ये हाँ, तो ये कितना होगा, 70। अब क्या बचा, क्या निकालना है, PQ इज़ अ कोड। कुछ और पता है हमें क्या, चलो देखते हैं बाद में। द डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स इन 1971 वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द इम्पोर्ट्स इन 1970। डिक्रीज बताना है विद रिस्पेक्ट टू 1970। 3 4 6 5 कितना डिक्रीज हुआ, 3 4 6 5 1 6 0 0 5 6 8 1865 डिक्रीज हुआ इंटू 100। 5 से तो जाहिर है, 3 7 3 5 6 9 3 3 7 3 जाता है किसी से, बहुत क्लोज है वैल्यू। इस कैलकुलेशन को बाद में करूँगा मैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल, दैट कैन बी एडेड टू दिस सो दैट इट कैन बी डिविजिबल बाई 11। तो पहले पूरा नंबर उतार लो, 9 4 5 4 3 5 1 6 2। अब मैं लास्ट डिजिट नहीं लिख रहा, x लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 जोड़ने पे 7 बन रही है। चलो 1 जोड़ दिया तो 7। अब 11 का डिविजिबिलिटी है कि इधर इवन और ऑड डिजिट्स के डिफरेंस को सम करना है, डिफरेंस करना है। इवन और ऑड डिजिट, इवन डिजिट्स को सम करना है, ऑड डिजिट्स को सम करना है, उनका डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 5 14 3 17 18 2 20 4 4 8 5 13 4 4 8 5 13 6 19 और 7 26। 6 नहीं जाता, तो अब कितना जोड़ें, 6 जोड़ दिया, 32 आया ना।
तो 32 आया। 9 5 14, 3 17, 18, 3 21, 4 4 8 5 13, 4 4 8 5 13, 6 19 और 2 21, 21 21। ये 0 से 0 11 से डिवाइड हो सकता है, तो यही आंसर। अजीत वर्क्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज सोहन। अजीत और सोहन की एफिशिएंसी दे रखी है। इफ़ सोहन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज इंडिपेंडेंटली, तो टोटल वर्क कितना हुआ? 20 इंटू 1। द नंबर ऑफ डेज इन विच अजीत एंड सोहम कैन डू टुगेदर 5 की एफिशिएंसी से करेंगे 4 आंसर। अनिल एंड तीरथ ड्रॉव बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी 190 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, ए एंड बी है। अनिल तीरथ 8:20 पे ये चला, 64 की स्पीड से चला, और तीरथ 9:50 पे चला 96 की। अब इन्होंने पूछा सबसे पहले ये कितने बजे मिलेंगे। तो पहले तो 9:50 तक तो ये चलेगा ही नहीं। ये 9:50 तक 1.5 घंटे बाद कहाँ पहुंच जाएगा? 1.5 घंटे में, 1 घंटे में 64 करता है, 1.5 घंटे में 92, 1.5 घंटे में 96, सॉरी 96, मतलब मिड वे आ जाएगा अनिल 9:50 पे। अब ये शुरू करेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ तक सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके आएगी। 32 की स्पीड से दोनों चल रहे हैं, कहाँ तक? एक सेकेंड, रिलेटिव से मत करो। अभी कितना? 1.5 घंटा इसको यहाँ पहुँचने में भी लगेगा, क्योंकि 1.5 घंटा आधे में है, 1.5 घंटा यहाँ, 1.5 घंटा जोड़ो, इसमें कितना आएगा? 9:50, 10:50, 11:20, 11:20 पे ये कहाँ तक पहुँच जाएगा? 1.5 घंटे बाद ये 96 और 48, 6 14, 9 4 13, 144 कर लेगा। तो ये यहाँ है, 144 यहाँ है। अब ये वापस आएंगे, अब कर लो, अब ये वापस आएंगे, अब रिलेटिव वेलोसिटी लग सकती है, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। 96 जुड़ जाएंगे, पहले भी लग सकती थी, 2 बार लगानी पड़ती। 6 4 10, 9 6 16, 160 की स्पीड से आ रहे हैं। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 192 और 144, 12 में से 4 गए 8, 48 डिस्टेंस है। अब 11:20 के बाद का टाइम निकाल रहे हैं हम। टाइम आर में आएगा 8:28.6, 10/3, नहीं 3/10, ये 3/10 आर, तो 18 मिनट्स और लगेंगे। 11:38 पे मिलेगा। An arc on a circle whose length is 19.5 centimeter subtends an 18 degree angle at the center. What is the area of the circle? तो हमें पता है L = R थीटा, और थीटा को 18 डिग्री को 2 पाई 360 होता है। 18 डिग्री कितना होगा? 2 पाई अपॉन 360 इंटू 18। तो यही लिखो यहाँ, रेडियन में चाहिए ना हमें थीटा। 18 20 10, तो 19.525 इंटू 10/पाई, ये है हमारा रेडियस। इसका स्क्वायर इंटू पाई, तो नीचे एक पाई आएगा। 19.25, कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। 22 7, 11 से जा रहा है ये, 2 1 3, हाँ जा रहा है 2 11 7 17, 1.75, तभी 625 आ रहा है। 625। अब डिजिटल सम ही कर सकता हूँ मैं, और क्या करूँ इसमें। चलो ऊपर वाला हटाते हैं, डिजिटल सम करते हैं इसका। ये 2 0 से 100 गया, 175 बचा। 7 5 12 1 13, 3 और 1 4 इंटू 7, 9 5 2 6 5 2 6 5 2 7 और 1 8 बाय 2, 4 और 16,
6 7 49 13 है डिजिटल, 4 है डिजिटल सम। अब इसका 4 किसका है? छः 19, इसका नहीं है। 18 12 इसका है, तो ये आंसर होगा। ठीक है चलो, जब कैलकुलेशन टफ हो तो डिजिटल सम लगा सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइज एंड शेप ऑफ, कौन सी फॉल्स? इफ द साइज एंड शेप मे और मे नॉट, नहीं, साइज और शेप सेम होना चाहिए, यही आंसर है। इफ द इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 5, थिकनेस इज दिस, ऐसा है। ऐसा है तो यहाँ से भरा हुआ है ऐसे, और यहाँ अंदर से खाली है। थिकनेस है कितनी? 0.25, इनर रेडियस है 5। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब मटेरियल तो इतनी जगह पे यूज़ हुआ है, तो 2 हेमिस्फीयर के वॉल्यूम, एक अंदर वाला हेमिस्फीयर जो खाली है और जो ये भरा हुआ है, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा, ये बनेगा फॉर्मूला फिर। 2/3 22/7, बड़ी वाली बाहर वाला रेडियस कितना होगा? 5 और 0.25, 5.25 क्यूब। कौन सॉल्व करेगा इतनी कैलकुलेशन? और 5 क्यूब। चलो इस कैलकुलेशन को करेंगे, ये कर दूँ। a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी लगा दूँ। 44/21, a माइनस b 0.25, a स्क्वायर तो करना पड़ेगा, वैसे आंसर दूर दूर है। चलो करेंगे इसको। PQR इज ट्राइंगल राइट एंगल एट Q। PQR राइट एंगल, PQ QR 3 4 तो ये 5। वट इज़ द वैल्यू साइन P साइन Q साइन R? साइन Q तो 1, साइन P है तो 4/5, और साइन R 3/5। इसके सामने वाला देखते हैं ना, 3/5, तो इसको 5/5 लिख लो। 5 4 9 3 12/5। वट इज़ द वैल्यू ऑफ 64x³ 36? ये 4 टर्म है, पहली 2 टर्म को ले लो, कॉमन ले लो इसमें से। 4 भी कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन लिया, x² लिया, चलो रहने दो 4। x² कॉमन लिया, 64x प्लस 36y प्लस 24, इधर से क्या कॉमन लो? y²। 24x प्लस 2y, तो x² इज़ 9, 64x 64 इंटू 3 12, 192, 36 इंटू 4 4 6 24, 12 14 माइनस 144, ठीक है। और y² 16, 24 इंटू 4 24 3 72 माइनस 8। अब ये ईजी होगी ना कैलकुलेशन। 48 इंटू 9 16 इंटू 64, तो 16 इंटू 16 इंटू 4 लिख दिया तो आसान हो जाएगा। 48 9 तो 480 माइनस 48, 3 432, ये 432 आएगा। और 16 256 इंटू 4 6 24 22 1024, तो 24 6 आएगा ना लास्ट में, कर लो जोड़ लो इधर, 6 5 1 4 5 6, ईजी था। R wants to deposit 80,000 in a bank for a year. In his account, the bank gives 12% annual interest but charges as a processing fee. What would be his percentage earnings in the account? तो जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें 3,000 काट लेगा वो, तो इंटरेस्ट कितना आएगा इसका? 12 8 96, 9600 आएगा, उसमें 3,000 काट लिया, 6600 आया। परसेंटेज अर्निंग्स कितनी हुई? 80,000। 2 0 100 से कैंसिल, 2 यहाँ कैंसिल, निकाल लो 8
8 ज़ा 64, 20, 8 2 ज़ा 16, ये आंसर। A shop provides flat 50% discount on one shirt while another shop provides two successive discounts 30-30. If the difference in the bill is, अब रेशो से करने में फ़ायदा है। 30-30 या तो वैसे ही भी कर सकते हैं। एक डिस्काउंट है 50%, एक डिस्काउंट 30-30 को सक्सेसिव करो। डिस्काउंट है इसलिए यहाँ माइनस है, प्रॉफिट होता तो प्लस आता। 60 - 9 51, तो 1% डिफरेंस कितना है? 1%। 1% की वैल्यू दे रखी है 43। कॉस्ट ऑफ शर्ट 100%, 4300। A shopkeeper bought 20 chairs for rupees 1800. On selling them he had gain equal to selling price of 4 chairs. अच्छा जी, उसका प्रॉफिट है SP माइनस CP तो होता है प्रॉफिट इज़ 4 SP। कर लो ये SP इधर। अच्छा 20 को बेचने के बाद ना 20 चेयर्स का प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 4 चेयर्स का सेलिंग प्राइस। तो 20 SP माइनस 20 CP इज़ 4 SP। 20 माइनस 16 इज़ 20, 16S इज़ 20 CP। तो CP और SP का ही SP CP का रेशो, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर निकालना है ना, तो निकाल लो सेलिंग प्राइस। CP हमें पता है 20/16 कर दिया उसका। अच्छा कितने की है एक चेयर? 900 रुपये की, तो 900 से मल्टीप्लाई। सिंपल है, 4 5 4 2 2 5 225 इंटू 5, 1125 आंसर। इजी था। कॉलेज P has 180 students scoring average marks 88. कॉलेज Q has 320 students average marks। अब क्योंकि ये रेशो से करने पे आसान होगा तो इसलिए मैं, जो नॉर्मल तरीका तो यही है, इंटू 88 प्लस 320 इंटू 72 अपॉन 180 और 320 400। कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। जो वेट्स है ना, वेट जैसे स्टूडेंट्स हैं इधर, तो उनका रेशो ले लो तुम पहले ही। 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाएगा 9, 2 से जाएगा 16, ये रेशो आ गया। और इधर एवरेज है। अब वेट से करो मल्टीप्लाई। अब छोटे नंबर से करना पड़ रहा है ना। और वैसे भी जो वेट ज़्यादा होता है उसके पास एवरेज लाई करेगा, तो इनके मिडल नंबर क्या है? 16, 8, 80 से तो कम होगा, तो ये दोनों तो गए। अब वेट काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे लग रहा है ये होगा, लेकिन करके देख लेते हैं। 88 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72, 79 792, 72 इंटू 16 2 ज़ा 32, 16 7 ज़ा 112, 1152 792, 14 9 1944 डिवाइड बाय 25 से तो वैसे भी लास्ट में यही आता है 7 6। एक सेकंड फिर भी करते हैं हम। 7 194 175 9 194, यही है, ये आएगा। 7 7 25 नहीं आएगा, ये आएगा। x² + 1/x² 18 x, ये बताना है। तो पहले x + 1/x पे चले जाओ। कैसे? 2 जोड़ के, 2 जोड़ा दोनों साइड, √20 आया x + 1/x। √20 को क्या लिख सकते हैं? 2√5। ग्रेटर देन 0 है तो प्लस लिया हमने। अब क्यूब पे जाना है तो इसका क्यूब -3 इंटू ये, तो इसका क्यूब करेंगे 2 × 4 = 8 5 = 40√5 माइनस 6√5 34√5 आंसर। A car travels the first 160 km at a speed of 64 km/h and the next 160 km at a speed of 80। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 160 160 320। तो टाइम कितना लगा इसमें?
160/64 डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। और इसमें क्या कितना टाइम लगा? 160/80। इसको सॉल्व कर लो। 160, रुक जाओ यहाँ 2 8 8 8 20 2 4 5/2 + 4/2 9/2 320 × 2/9 ये आएगा। 640/9 9 7 63 10 71.11। तो अब जो ऊपर कैलकुलेशंस रह गए हैं वो करता हूँ मैं। तो ये कैलकुलेशन रहेगी थी कैसे होएगा? 373 था, 693 है। 693 में क्या छुपा है? 231। 231 से जा रहा है कुछ? 231 इज़ 77। 11 से जा रहा है क्या ये? नहीं, 373 ही आएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं। अच्छा, राउंडेड ऑफ ही है वैसे भी। करो डिवाइड। 693 किस से जा रहा है? 5 से जा रहा है मुझे लग रहा है। 5 सब में 5 है तो 5 से ही जाएगा। 59 46 6 5 30 34 3465 3730 3465 3465 नीचे है। 5 से काटा क्यों फिर? 5 6 265 2650 किससे जा रहा है देख लो। अब एक ही तो टेबल रहेगी चलानी। 4 6 2 या 3 से जाएगा। तो 6 तो है नहीं। 4 6 20 4 9 36 4 भी नहीं है। 3 होगा फिर। 3 है। 7 3 21 2100 के पास है ना। तो यही आंसर 53। और ये रह गया था। इसमें क्या मेरे को दिख नहीं रहा था? ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर कहीं पे भी टच करता है तो 90, ये 90, ये 90, ये 90, ऐसे सारे 90 बनते हैं। तो ये बताना था हमें एंगल 90 है। 90 70 160 30 20 आंसर। एक और कैलकुलेशन रहेगी थी ये वाली। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। तो इसको माइनस करेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यूब ए माइनस बी। ए माइनस बी 0.25 1/4। तो यहाँ 4 से 11 कट जाएगा। ए स्क्वेयर 525 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कैसे आता है? 5 जिसके लास्ट में 25 लिख दो और 52 को 53 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं बस अप्रोक्सीमेट नंबर्स ही जोड़ूंगा, लिखूंगा। 3 2 6 3 5 15 5 2 10 26 6 5 7 2 और इसके पीछे ये वाला 2 7 5 6। तो ये नंबर 4 के बाद डेसिमल आएगा 27.56 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 52 525 को 5 से 5 5 25 तो 12 26.25 ठीक है। तो अब क्या बचा है? 11/21 बचा है। 25 25 25 75 2 ज़्यादा है 1 ज़्यादा है। 78 और 78.7 8.7 ये आ रहा है लगभग। तो देख लो करके। 11 8 इसको 80 मान लो। 88 88 880 कुछ आएगा। 21 4 84 4 84 आ रहा है। 40 आ रहा है। 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये आंसर। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। इसमें काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी थे, लेकिन कैलकुलेशन को आप लास्ट में रखेंगे तो फ़ायदा रहेगा। और जिस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट तक कुछ समझ नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर वही टाइमली वाली चीज़ नहीं हो पाएगी। और आगे क्वेश्चन, जैसे ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कितना आसान था। ये अगर आप पीछे हटके रहते इसमें भी कैलकुलेटिव था ना, तो ये इसके 2 नंबर फ्री के रह जाते। तो ऐसे ही आपको रुकना नहीं है किसी भी क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते जाना है, ताकि आपके 20+ क्वेश्चन तो इजीली हो ही सकते हैं अगर पैनिक ना करें तो। और ये एनफ है कट ऑफ क्लियर करने में। 22 तो कर दिए तो आराम से, इस स्पीड से 22 कर दिए तो आराम से होएगी कट ऑफ क्लियर। तो ऐसे ही करते रहोगे तो हो जाएगा। थैंक यू।